जमीन के नीचे गहराई में आग की एक दहकती बॉल है। ये है जमीन का कोर। आपके पैरों से कई नीचे मौजूद पिघले आयरन का एक बड़ा सा गोला, जिसकी वजह से जमीन पर हमारी जिंदगी मुमकिन होती है, या शायद नहीं। क्या हो अगर जमीन इसके दरमियान में मौजूद गर्म कोर के बिना बनी हो? क्या बिना कोर का सैयारा होना मुमकिन है? जमीन अपने कोर के बिना कितनी अलग होगी? अगर ये नहीं होगा तो क्या आप फिर भी जिंदा होते? क्या हो अगर जमीन का कोई कोर ना हो? क्रस्ट और मेंटल से 2900 किलोमीटर नीचे मौजूद है हमारे सैयारे का कोर। पिघले आयरन की इस बड़ी बॉल का रेडियस 3500 किलोमीटर है और दर्जे हरारत 10,000 डिग्री सेल्सियस है। ये सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। ये आयरन जमीन के आगाज में बनी थी। भारी मेटल की बूंदें सैयारे के दरमियान की तरफ खींची चली गई थी। वहीं हल्के एलिमेंट्स सतह पर आ गए थे, जिनसे इनका मेटल और क्रस्ट बना था। कोर का खतरनाक दर्जा हरारत जमीन के बनने के बाद बची रह गई एनर्जी और नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके की न्यूक्लियर एनर्जी का नतीजा है। और बाहरी कोर के पिघले आयरन की हरकत की वजह से जमीन को अपनी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। मतलब वो चीज जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती है, बनने के लिए सियारों को आयरन की जरूरत होती है। फिर सारे आयरन की, जो इसके मरकज की तरफ जाता है। आगे जाकर ये आयरन इनका कोर बन जाता है। साइंसदानों का मानना है कि बिना कोर के सियारे भी हो सकते हैं, जो कि तब होता है जब आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक सियारे के सिलिकॉन मिनरल क्रिस्टल्स या मेंटल में कैद हो जाता है। इन केसेस में आयरन कोर नहीं बनाता और सियारे की जिंदगी मरकज में मौजूद एक खतरनाक गर्म बाल के बिना ही शुरू हो जाती है। तो क्या होगा अगर हमारी अपनी जमीन भी ऐसे ही बनी हो? रहने लायक बनने के लिए एक सियारे को गर्माहट और पानी की जरूरत होती है। ये भी जरूरी है कि हमारे सूरज जैसे एक कम उम्र के तेज सितारे से वो सियारा बच कर रह सके। एक मैग्नेटिक फील्ड एक सियारे के बचाव का काम करती है और तब बनती है जब इसका कोर ठंडा होता है और जम जाता है, जिससे आसपास मौजूद लिक्विड आयरन में हरकत और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट्स निकलने लगते हैं। तो अगर जमीन अपनी पिघले आयरन की बॉल के बिना ही बनी होती तो इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। इससे हम बिना किसी बचाव के नुकसान देने वाले कॉस्मिक रेडिएशंस और सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स के सामने होते। हमारा सामना खतरनाक आंधियों से भी होता। मैग्नेटिक फील्ड के बिना जमीन अपना एटमॉस्फेयर खो सकती है और उसका नतीजा देखना चाहते हैं तो हमारे सबसे करीबी हमसाए मार्स को ही देख लीजिए। बहुत पहले मार्स के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं थी। मार्स का कोर तकरीबन 4.2 अरब साल पहले जम गया था और उससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बुरी तरह से कमजोर हो गई थी। इतनी कमजोर कि ये इसके एटमॉस्फेयर को भी नहीं बचा के रख सकी। तेज आंधियों ने इसे बेरहमी से बर्बाद कर दिया था और तकरीबन 800 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सियारे पर हमला करने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जैसी मजबूत मैग्नेटिक फील्ड ना होने पर जमीन के साथ क्या होगा। एक ऐसी जगह होने के बजाय जिसमें इतनी गर्माहट है कि नमकीन बड़े समंदरों को रख सके, जहां जिंदगी गुजर सकती हो, हमारी दुनिया एक ठंडे और बिना जिंदगी के रेगिस्तान में बदल जाएगी। अगर बिना कोर के जमीन पर जिंदगी आ जाती है तो उस जिंदगी को बड़े बदलाव के हिसाब से खुद को ढालना होगा। यूवी शुआओं की खतरनाक बरसात हमेशा रहने वाला एक खतरा होगी, क्योंकि ये आपके डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। काफी हद तक मुमकिन है कि आपको जमीन के नीचे रहना पड़े, जहां आप पर कॉस्मिक रेडिएशन का खतरा कम होगा। अगर आप इस बिना कोर के जमीन की सतह पर रहते हैं तो आपको लगातार रोशनी की झलक नजर आती रहेगी, चाहे आपकी आंखें बंद ही क्यों ना हो। ये आपके रेटिना से गुजरने वाली कॉस्मिक रेज की वजह से हो रहा
रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड के बिना कुछ जानवर जैसे कि परिंदे और वेल्स नेविगेट नहीं कर पाएंगे, यानी अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगी। जमीन पर मौजूद सारी जिंदगियों को ऐसे माहौल में रहने की आदत डालनी होगी। लेकिन रुकिए, और भी है, आपके पास वो सारी शानदार टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलती है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। मसलन सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम, इनमें से कुछ भी वजूद में नहीं रहेगा। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं बिना कोर की जमीन पर पैदा होने से बेहतर मार्स पर पैदा होना चाहूंगा। और शायद आपको पता होगा कि हमारे सैयारे का कोर धीरे धीरे अपनी गर्मी खोता जा रहा है। एक वक्त पर आकर ये पिघले हुए आयरन की गर्म बॉल जम जाएगी। अब मार्स पर रहने का ख्याल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है?